Okay, guys, so now we are starting with today's daily lead foot problem. So this is as you can read the question, minimum maximum bags with the full capacity of rocks. You have been given n bags, basically indexing 0 to n minus 1, and दो integer error देखें, one is capacity and rocks. Capacity क्या बता रहा है कि what is the maximum capacity of this bag. Rocks ये बता रहा है कि अभी what is the already like how many rocks are already present in this bag. So जब आप capacity को minus करोगे rock से, you will see the how many spaces left in this. ठीक है. Additional rocks वो है कि how many rocks which you have in hand that you want to इतनी रॉक्स तुम्हारे पास अभी हैं विच यू कैन फिल इन दिस एरे, ताकि तुम अपना गिवन स्पेस जो अभी निकाला उसको फिल कर सको। ठीक है, ताकि तुम बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ बैग्स दैट हैव फुल कैपेसिटी। मींस कि रॉक्स में रॉक्स वाले एरे में हमें और रॉक्स डालते जाना है जब तक इसकी कैपेसिटी इसके मैच नहीं हो जाती। जैसे वन को हम एक और देखो, एज यू कैन सी प्लेस वन रॉक इन बैग जीरो, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी तो उसकी सेम है, पर अभी करंट रॉक्स कितनी हो जाएंगी? टू हो जाएगी, विच इज इक्वल टू कैपेसिटी। ठीक है, तो इट्स गुड फॉर अस, तो आंसर हमारा वन बन गया। अभी थ्री है और यहाँ पे टू है, तो एक मैं इसको दूंगा तो ये भी थ्री बन जाएगा, आंसर इज इक्वल टू बिकम्स टू। और फोर इज ऑलरेडी फोर, सो नो नीड टू गिव दैट एनी रॉक। फाइव, नाउ आई कैन नॉट गिव एनी रॉक्स बिकॉज एडिशनल रॉक्स इज जस्ट टू, सो you can just give two, you know two rocks. Capacity array, so I'll say it is a C array, and you have a rocks array, and you have the additional basically rocks, ADD. Now, what is the logic for this problem? Is pretty straightforward. You can just see how many spaces left in this array, and तुम कौन सी space को पहले भरोगे, उस space को जिसमें कम left है, मतलब the which is जिसमें कम space left है, या फिर उसमें जिसमें ज्यादा space left है। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें ज्यादा space left है, अगर तुमने उसको भरना स्टार्ट करा, पता चले कि वो तो भर नहीं पाया, और जिसमें कम स्पेस लेफ्ट थी वो भी फुलफिल नहीं हो पाया। यू वांट टू मैक्सिमाइज इट्स टू द लिमिट सो दैट इट मीट्स द कैपेसिटी। कैपेसिटी के बराबर हमें रॉक्स भरनी है इसके अंदर, तो जिसमें ज्यादा स्पेस है उसको भरोगे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, राइट। अगर जिसमें कम स्पेस है तो उसको भरोगे तो फटाफट से वो कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स कैलकुलेट आवर स्पेस एरे कि किसमें कितना स्पेस है। एस ऑफ साइज एन, एंड एन को भी डिफाइन कर देते हैं फॉर ऑटो, not order but int I is equal to 0, I less than n, and I plus plus s of I is equal to nothing but आपकी capacity of I minus आपका rocks of I। इसके बाद हमें क्या करना है, बस एक while loop लगाना है जब तक हमारे पास additional rock is basically greater than your, तुम्हारा space अभी जो left है, तो तुम ये basically condition है कि अगर तुम्हारे पास इतनी rocks हैं ताकि तुम इसका space भर सको, तो तुम इसका स्पेस भर दोगे और इसका लिए एक आंसर में काउंटर प्लस प्लस कर दोगे। ठीक है, int c equal to 0, तो बेसिकली क्या होगा, एडिशनल ऑफ नॉट c, और बेसिकली गुड थिंग अबाउट दिस इज कि int i है हमारा 0, तो हम 0 से भरना स्टार्ट करेंगे ना, जिसकी सबसे कम स्पेस है, तो सबसे कम स्पेस वाले को 0 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग बिगिन एंड एस डॉट एंड। तो अब जिसमें सबसे कम स्पेस लेफ्ट थी, फॉर एग्जांपल जिसमें कौन से एरे है इसमें, इसमें टू थ्री और फाइव, बेसिकली जीरो वन, और जीरो और वन इंडेक्सिंग वो है जिसमें स्पेस दोनों की वन वन है, तो बोथ आर सेम, तो वही चीज है। तो अब क्या करेंगे हम, डी माइनस इक्वल टू एस ऑफ आई नॉट ए बट एस ऑफ आई, एंड आई को प्लस प्लस कराते जाएंगे टू सी कि क्या हम नेक्स्ट एरे की भी नेक्स्ट एलिमेंट को भी कैपेसिटी के बराबर कर सकते हैं, रिटर्न आई। तो और एक चीज का ध्यान रखेंगे, आई शुड बी लेस देन एन, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। दैट्स अबाउट इट, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, एन मैंने डिक्लेयर नहीं करा। अच्छा, डी सी रॉक्स, एडिशन रॉक्स, एडीडी एक्सपेक्टेड। सो नाउ बेसिकली एक बार इसको ट्राई रन कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले स्पेस एरे कैसे निकलेगा। इसमें स्पेस एरे ऐसे निकलेगा कि आपका ये होगा वन, ये होगा आपका वन, ये होगा आपका जीरो, ये भी होगा वन। ठीक है, तो इसके बाद एक्सपेक्टेड, सॉरी, आई प्लस प्लस एक्सपेक्टेड थ्री। अच्छा, एक ऑलरेडी फुलफिल्ड है ना। अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर वो इक्वल टू भी होगा तो भी हम वी कैन गिव दोज मेनी रॉक्स टू दिस। सो अच्छा
अभी स्पेस एरे ये बनेगा, इसको सॉर्ट कर देंगे हम, तो क्या आएगा ऑर्डर। ओके, लेट मी शो यू दिस। सॉर्ट हो जाएगा तो 0 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 1। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को जाऊंगा, मैं बोलूंगा एडिशनल माइनस इज इक्वल टू एस ऑफ आई। कुछ है ही नहीं एस ऑफ आई, तो एडिशनल में से कुछ माइनस नहीं हुआ, पर काउंटर हमारा आगे बढ़ गया। फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, फिर एडिशनल -1 हो जाएगा, बिकॉज अब एडिशनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 2 थी, अब इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो गया, और इसके लिए भी आपने काउंटर ऐड कर दिया। अब जैसे आप देखोगे कि क्या एडिशनल इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू तो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, यस। तो इसको 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, और इसके हिसाब से आपका आंसर भी हो जाएगा 3, क्योंकि 3 0 आ चुके हैं। अब क्या चेकिंग करें, वेदर ए विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो। सो दैट्स अबाउट इट, आंसर आ जाएगा आपका 3 इस हिसाब से। समझ सब। लेट्स मूव टू GFG problem of the day. As you can see, it's correctly submitted. Yeah. So GFG problem of the day. This is also pretty standard problem, like maximum container with the maximum water, container with the most water. You have been given an integer array which represents the vertical lines, की basically vertical lines of the container, ठीक है, are drawn to x point end points रखे हैं, to find two lines which contain, basically you have to find those two lines. Not you have to find, just you need to tell, basically those two lines will, form an area which can contain some water. You have to return that area, how much the maximum water that you can store. So what will be the answer for this case? अगर हम देखें, you can take any of the two as walls, left wall, right wall, starting and ending. जब ऐसी बात आती है तो एन स्क्वायर अप्रोच सीधी आ जाती है कि वन सबके लिए ट्राई कर लो ना, 1 को 5 के साथ करा लो, 1 को 4 के साथ, 1 को 3 के साथ, सिमिलरली सो ऑन। बट यार एन स्क्वायर हमें जरूरत नहीं है इसमें। हम एक लॉजिक लगा सकते हैं, 2 पॉइंटर का लॉजिक, कि हमें देखो, हमें बीच का डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, ताकि इंडेक्स का डिफरेंस, क्योंकि ये इसकी विड्थ है बेसिकली। कंटेनर की हाइट 1 दे रखी है, यहाँ पे कंटेनर की हाइट कुछ 5 दे रखी है, ठीक है, बट अभी मैं लास्ट वाले पे जाता हूँ, इसकी हाइट मान लो 3 दे रखी है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। तो अभी डिफरेंस कितना है बीच में, ओके, ये डिफरेंस भी समथिंग लाइक 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो या, so this difference is because this is 0 indexing, this is 1 indexing, this is 2 indexing, and this is 3 indexing, right? सो आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से, 1 into 3, राइट? तो अभी क्या ये मैक्सिमम है? इट्स नॉट करेंटली मैक्सिमम। वैसे मैक्सिमम आंसर कहाँ से मिलेगा हमें, 5 और 3 से मिलेगा, क्योंकि तब मिनिमम। तो अब देखो इसका एरिया कैसे निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी क्लियर, आई थिंक इट शुड बी क्लियर, बिकॉज इसमें आप मिनिमम लोगे लेफ्ट और राउट बाउंड्री, जो कि मिनिमम है यहाँ पे 1, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो इसके विड्थ से, जो कि है 3, तो 1 into 3 इज द एरिया, क्योंकि जैसे ही इतना एरिया फिल हो जाएगा इसके बाद पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। तो अब क्या करूँ मैं? अब देखूँगा कि यार मेरा जो लेफ्ट बाउंड्री है ना, वो इसको यू नो अगर मैं ये बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा होता ना। बेसिकली लेफ्ट बाउंड्री इज़ बेसिकली falling short of the right boundary. So what we'll do, we'll try to increase the left boundary. Basically how? We'll move our eye pointer forward. So now we will move it to forward like something like 5. तो अब मैं चेक करूँगा व्हाट इज़ द करंट एरिया। जब 5 आ जाएगा ना, तो मतलब ये तो इससे भी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 1, ठीक है? Just to show you, and the in which the difference is just 2. So what is the minimum height? Minimum height is basically a 3. 3 into 2 is 6. So that's why answer is 6. 3 is the minimum height between 5 and 2, and 2 is the distance. So that's why the answer would be 6. तो यही करना है हमें। अब हम देखेंगे कि ओके, राइट बाउंड्री इज फॉलिंग शॉर्ट, लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द राइट बाउंड्री, एंड हो सकता है बड़ा एरिया मिल जाए। तो यहाँ पे भी मैंने मान लो 5 और 4 को करा दिया, तो व्हाट इज द मिनिमम? मिनिमम गेट्स अपडेटेड टू 4, ठीक है, इट्स गुड फॉर अस। बट विड्थ कम हो गई, विड्थ विल बिकम टू 1, तो आंसर आएगा आपका 4। दैट्स व्हाट यू, अब बेसिकली ऐसा सबके लिए निकाल सकते हो, और ब्रेकिंग पॉइंट कुछ नहीं है यार, पता है इसका, कि कहीं पे भी आंसर आ सकता है। जैसे 5 और 4 में भी अगर मान लो और बड़ा होता, 5 के बराबर होता, या फिर दोनों 6 6 होते, तो लेंथ 1 वाला भी आंसर हो सकता है। और दैट्स द मैक्सिमम। बेसिकली आई पॉइंटर शुड ऑलवेज बी लेसर देन जे पॉइंटर। 5 और 4 के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि आई और आगे चला जाए, जे और पीछे चला जाए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि करंटली आई इज एट दिस पॉइंट and j is at this point. So this is the बस the limit which you can go. अब आप बेसिकली i को आप आगे लाते जा रहे हो, ठीक है? i पहले यहाँ पे था 1 पे, आप i को आगे ले आए, j पहले 3 पे था, आप j को पीछे ले आए, और आपको आगे i को आगे नहीं ले जा सकते, ना ही j को पीछे ले जा सकते। That's the common sense, but the problem is this: int I is equal to 0, j is equal to n minus 1, left boundary and right boundary. Common sense क्यों बोला? Because left boundary is always on the left side, right? And right boundary should, ऐसा नहीं होना चाहिए कि right boundary left side में आ जाए, right boundary left one. Okay, that's what. And I is less than j, less than, not equal to. Why not equal to? I hope you know. And because
you need at least two boundary, and int x is equal to basically minimum of a of I comma a of j, minimum of those two boundaries. This is the maximum height that you can fill up to. And what is the difference? Basically index, it will tell you how much width that you can fill up to. And then let's say r will become maximum of r comma x. and then let's say कि if, अब तुम्हें देखना है कि करना क्या है, मूवमेंट किधर होनी चाहिए. if आपका a of I is falling short then a of j, तो हम I को आगे बढ़ा देंगे. else if अगर इक्वल होगा तो क्या करेंगे, इक्वल होगा तो हम ब्रेक करेंगे, पर else if अगर नॉट ब्रेक बेसिकली, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा इक्वल होगा तो. else if a of j is greater than a of I, तो हम कर देंगे j को माइनस माइनस. दिस इज क्लियर कि अगर आपका j छोटा हो रहा है तो आपको j को पीछे कर लेंगे. else अगर आपका दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, I को आगे बढ़ा देंगे और j को पीछे बढ़ा देंगे, समथिंग लाइक दैट. इसका मतलब क्या है, दोनों I और j इक्वल है. तो अब आप किसी को भी कुछ भी करो, इससे ज्यादा आंसर आपको मिल नहीं सकता. मतलब मान लो अब दोनों टू टू हो गए, और मान लो इधर थ्री भी प्रेजेंट होगा, तो ये थ्री और टू का जब हम पेयर बनाएंगे तो आंसर फिर से फोर ही आ रहा होगा, बल्कि कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक आगे बढ़ गए तो आंसर कम ही हो रहा है. ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए. और अगर मान लो इधर से हमने पीछे आने का ट्राई करा, तो मान लो लेंथ बड़ी भी हो गई, छोटी हो गई तो और नुकसान हो जाएगा. बड़ी भी हो गई तो फिर भी आपका आंसर छोटा हो जाएगा, बिकॉज मिनिमम हाइट तो वही रहेगी और विड्थ कम हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस दोनों को हम चेंज करके देखेंगे, हो सकता है हमें एक अच्छा आंसर मिल जाए. ठीक है, भले ही उसकी लेंथ कम हो जाए, पर मान लो दोनों ही बढ़ गए तो हो जाएगा ना. मान लो कि दोनों सिक्स सिक्स हो गए, तो सिक्स इंटू, और चाहे डिफरेंस वन भी है तो आंसर तुम्हें सिक्स वहां से भी मिल जाएगा. ठीक है, सो अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रिटर्न आवर रिजल्ट. अब कुछ लॉन्ग लॉन्ग कर लो, बिकॉज दे हैव सेड लॉन्ग लॉन्ग. लॉन्ग लॉन्ग आर इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे. लेट्स ट्राई टू रन दिस अप. A is not defined, n is not defined. And why n is not declared? Yeah, submit. And as you can see, okay, r is equal to max of this j minus I. j, और if j is greater than, तो हम इसको कम क्यों करेंगे? अगर j छोटा होता है af I से, तभी हम j को छोटा करेंगे, राइट? ये बेसिकली, अगर I छोटा तो I को प्लस प्लस, j छोटा तो j को माइनस माइनस. दैट इज द लॉजिक. लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस अप. चल जाए यार. Okay, that's about it. It's getting submitted. Yeah. चलो, okay guys, bye.